हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम में आने वाले कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर के बारे में, जिसमें मैं आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बता रही हूँ जो कि हमारे 2 मार्क्स में एंड 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द साइकोलॉजी। आपसे पूछा जाता है साइकोलॉजी क्या है, एक वर्ड में बताइए। तो इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मेंटल प्रोसेस एंड द बिहेवियर। ओके, देन सेकेंड वन क्वेश्चन है हमारा कि हु ऑब्जर्व द रिकॉर्ड्स that how people and the other animals relate to the one other and to the environment। ठीक है, यानी कि जो भी एनिमल्स होते हैं, जो भी पीपल होते हैं, उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करने के लिए हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो हमारा साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, देन थर्ड वन क्वेश्चन आता है ब्रॉड फील्ड दैट एक्सप्लोर्स द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द थॉट्स फीलिंग एंड एक्शन इज़, तो क्या होता है, साइकोलॉजी। ठीक है, देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है हमारा कि हु फाउंडेड द वर्ल्ड फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी। ठीक है, किसने साइकोलॉजी को फाउंड करा था, तो यहाँ पे क्या है, विलियम जेम्स ने। ठीक है, देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है कि शी वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी फाउंडेड। तो हमारा जो फर्स्ट लेबोरेटरी फाउंडिंग हुआ था, पाया गया था, वो पाया गया था हमारा 1875 में। ओके, देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा थ्योरीज ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी डिस्क्राइब। ठीक है, तो हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजी में क्या डिस्क्राइब किया गया है, मेंटल इलनेस, सजेस्ट देयर पॉसिबल्स कॉजेज। ठीक है, एंड प्रपोज सर्टेन मेथड्स एंड द ट्रीटिंग दैम। ठीक है, कि जो भी मेंटल इलनेस होते हैं कैसे हो रहे हैं। ठीक है, देन उनका जो पॉसिबल कॉज है कि क्या कारण है कि मेंटल इलनेस कॉज हो रहा है, देन क्या पर्पस हो सकता है, क्या मेथड हम यूज़ कर सकते हैं ट्रीट करने के लिए, यानी कि ठीक करने के लिए एबनॉर्मलिटी को, ये इस थ्योरी में बताया गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा द थ्योरीज ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन ग्रुप्स ऑफ स्कूल्स, व्हाट आर दे। ठीक है, तो क्या है ये 4 ग्रुप, बायोफिजिकल हैं, इंट्रा फिजिक्स हैं, देन हमारा एग्जिस्टेंशियल है एंड द बिहेवियरल है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है आपका व्हाट इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है, द साइंटिफिक स्टडी, डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल हु हैव द साइकोलॉजिकल एडजस्टिंग टू देमसेल्फ एंड द इन्वायरमेंट। ओके, द नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका what are the included in the study of comparative psychologist about the principles behavior pattern of the animal। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कम्युनिकेशन, लर्निंग, माइग्रेशन, ओरिएंटेशन, रिप्रोडक्शन, बिहेवियर एंड द सोशल बिहेवियर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड होती हैं कंपेरेटिव साइकोलॉजी में। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट आर मेमोरी डिसऑर्डर। मेमोरी डिसऑर्डर क्या होता है, तो मेमोरी डिसऑर्डर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मेमोरी डिसऑर्डर डेवलप बीइंग द डैमेज टू स्पेसिफिक ब्रेन रीजन मेक इज़ अ मोर डिफ़िकल्ट और द इम्पॉसिबल टू स्टोर। यानी कि जो पर्सन होते हैं अपनी माइंड में किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाना, याद नहीं कर पाना, उन्हें किसी भी चीज़ को याद करने में डिफ़िकल्टी होना, कठिनाई होना, रिटेन और द रिकॉल मेमोरी, और क्या होना कि उन्हें रिकॉल नहीं हो पाना, यानी याद नहीं हो पाना कि मुझे ये चीज़ मैंने कहाँ पे रख दी है। ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होना, ठीक है, हकलाना, हेजिटेट होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। देन क्या है, सॉल्विंग एबिलिटीज़ एंड द कैपेबिलिटी कैपेसिटी टू कैरी आउट सिंपल। जो भी प्रॉब्लम होती है इसमें पेशेंट को वो क्या करना, उसे कोप अप नहीं कर पाना। ठीक है, देन क्या, सिंपल से सिंपल टास्क को भी बड़ा समझना, यानी कि उस चीज़ को नहीं कर पाना। ठीक है, मेमोरी डिसऑर्डर विच ऑल्सो हैव एन द इफ़ेक्ट ऑन द कॉग्निटिव स्किल एंड द सोशल बिहेवियर। जो हमारा मेमोरी डिसऑर्डर होता है ये क्या करता है, कॉग्निटिव स्किल को एंड बिहेवियर को भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। ठीक है, यानी कि इंटेलिजेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इंटेलिजेंसी का क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, असाइड फ्रॉम द डिफाइनिंग इंटेलिजेंस द लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन इज़ हाउ टू मेज़र इंटेलिजेंस। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड इन द यूज़ ऑफ स्टायर्स IQ स्कोर। देन थर्ड पॉइंट आता है इसमें, द एवरेज IQ इज़ 100। जो एवरेज IQ होता है वो 100 होता है, एंड द स्कोर आर द standardized so that about 64% of the population have a scar between the 85 to the 115।
नेक्स्ट वन आता है IQ फार्मूला कि समटाइम आपसे IQ फार्मूला पूछ लिया जाता है। तो IQ फार्मूला इज इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी रिफर टू द मेमोरी सिस्टम इन द ब्रेन इन्वॉल्व इन द रिमेंबरिंग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफन अप टू द 30 सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल के लिए रिमेंबरिंग अ पर्सन नेम शॉर्टली आफ्टर द बीइंग इंट्रोड्यूस। ठीक है कि यहाँ पे क्या होता है कि किसी ने आपको अपना नाम बताया, लेकिन अगर आपको रिकॉल करना है तो वो आपको तुरंत याद नहीं आता है, 30 सेकेंड के बाद याद आता है। ठीक है। देन नेक्स्ट वन पॉइंट है आपका डेफिनेशन ऑफ द थिंकिंग इन साइकोलॉजी। आपको साइकोलॉजी की जो साइकोलॉजी है आपका, उसमें आपको थिंकिंग के डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो क्या होता है थिंकिंग, ऑल्सो नोन एज द कॉग्निशन। थिंकिंग जो होती है उसे हम कॉग्निशन के नाम से भी जानते हैं। रिफर टू द एबिलिटी टू द प्रोसेस इंफॉर्मेशन, होल्ड अटेंशन, स्टोर and the types memories and the select appropriate response and the action। ओके। देन नेक्स्ट वन पॉइंट आता है आपका 14 क्वेश्चन है आपका कि राइट एनी 4 प्राइमरी मोटिव्स। ठीक है, 4 प्राइमरी मोटिव्स को लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें इट रिफर टू द बायोलॉजिकल एंड द साइकोलॉजिकल मोटिव्स। देन सेकंड पॉइंट है आपका दीज मोटिव्स इंश्योर एंड द प्रिजर्वेटिव ऑफ द लाइफ। देन थर्ड पॉइंट है आपका दे आर इन बोर्न एंड द इननेट दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ पॉइंट है आपका फॉर एग्जाम्पल के लिए हंगर, थर्स्ट, सेक्स एंड स्लीप एंड द रेस्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग क्या होती है? ठीक है, यानी कि सही और गलत लर्निंग क्या होती है। तो इनसाइट लर्निंग इज़ द सडन रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम सोल्यूशन। इनसाइट लर्निंग इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ द ट्रायल एंड द एरर बट रिस्पॉन्डिंग टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई एंड द प्रेजेंट एंड द रिजल्ट ऑफ द ऑब्जर्विंग समवन एल्स अटेम्प्टिंग द प्रॉब्लम। ओके। देन क्या है, इट इज़ अ कम्प्लीटली cognitive experience that require the ability to visualize the problem and the solution internally। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है आपका व्हाट इज़ द इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं? अ माइंड एंड द बॉडीज इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ द सम काइंड। ओके। इमोशंस इन्वॉल्व द साइकोलॉजिकल अराउजल एक्सपीरियंस, बिहेवियर एंड द कॉन्शियस एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए वॉकिंग अलोन एट द नाइट एंड यू हियर फुट स्टेप। ओके। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है सेंसेशन। द प्रोसेस थॉट विच आर द सेंस पिक अप visual, auditory and other sensory stimuli and transmit them to the brain। Then sensory information that has registered the brain but not been the interpreted called the sensation। Okay। Then next one question आता है आपका perception। The process by which the sensory information is actively organized and interpreted by the brain। The process of the selecting, organizing and interpreting raw sensory data into the useful mental representation of the world। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लर्निंग। ठीक है, तो लर्निंग इज़ अ डिफाइंड इन द साइकोलॉजी एज अ रिलेटिवली परमानेंट बिहेवियर चेंज इन द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग इज़ अ एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज। ठीक है। देन बोल सकते हैं कि लर्निंग इज़ अ चेंजिंग ऑफ बिहेवियर इन द रिस्पॉन्स टू द एक्सपीरियंस एंड द कम्स इन द नंबर ऑफ द फॉर्म ईच ऑफ द विच ऑपरेट अकॉर्डिंगली टू द डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल्स। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है परसेप्चुअल इल्यूजन। ठीक है, तो परसेप्चुअल इल्यूजन इज़ अ मिस परसेप्शन and stimulus event of the experience। Perceptual illusion occur when our conscious experience of the world is different from relatively। They stable over time and similar across people even when no they are the mistake। देन नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोस्पेक्शन इन साइकोलॉजी। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? तो साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ द सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ वंस थॉट्स, फीलिंग एंड द सेंसेशन। अगर डेफिनेशन की बात करें तो द वर्ड इंट्रोस्पेक्शन कम फ्रॉम द लैटिन इंट्रोस्पियर्स विच मीन्स लुक विद इन इट्स अ
a way to examine one's own mental state and gain a better understanding of oneself. ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन इज द एग्जामिनेशन ऑफ द वंस ओन कॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ लर्निंग, कि हमारे जो लर्निंग्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो मोटर लर्निंग होता है, वर्बल लर्निंग और कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, सीरियल लर्निंग, पेराइटल एसोसिएटेड लर्निंग, बिहेवियर लर्निंग, सोशल लर्निंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड सिचुएशनल लर्निंग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका कि टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट या तो डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, कि हमारे जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, एटीट्यूड टेस्ट होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होता है या तो हमारा न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट बोल सकते हैं। देन क्या है आपका वोकेशनल टेस्ट होता है और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट होता है। ओके गाइस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं 1 to 5 मार्क्स में। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।